अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान एंड रिजवान। व्यूअर्स, लेटेस्ट रिपोर्ट है और बांग्लादेश के ऊपर जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया इंसानी हुकूक के यहाँ पे डिमोलिश हो रहे हैं और इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है अमेरिका ने, और पाबंदी लगा दी, आरबीएम के ऊपर लगा दी और इस तरह चाइना पे लगा दी। हाँ, तो इसके ऊपर रिएक्ट आया है, चाइना का आया है, बांग्लादेश का आया है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने आज धमकी दे डाली है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और प्रेसिडेंट आ रहे हैं जी इंडिया का बांग्लादेश में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत स्पेशल रिपोर्ट है, इसके ऊपर आपने हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है और आखिर तक ये वीडियो आपने देखनी है। बढ़ते हैं जी इस रिपोर्ट की पहली स्टोरी की तरफ। अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी करें। व्यूअर्स, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि चाइना में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, ह्यूमन राइट्स की, तो इसी तरह उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया और फिर पाबंदी लगा दी। तो इसके ऊपर अब बांग्लादेश और चाइना, बर्मा, इनमें बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है। ख़ासतौर पर चाइनीज़ मिनिस्टर ने तो उनको कह दिया है कि ख़बरदार अगर आपने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। और इसी तरह जो सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश के, रिजवान, उन्होंने भी तंबी कर दी है। उनके जो सेक्रेटरी थे उनको बुलाया और बुला के उनको उनकी सरजनिश की अमेरिकन की। तो मैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी ऐसा जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से भी एक शटअप कॉल दी गई है अमेरिकन्स को कि ये हमारे इंटरनल जो अफेयर्स हैं ये उनके अंदर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ नाजरीन ये है कि रोहिंग्या के जो इंसानी बुनियादों के ऊपर जो बांग्लादेश ने जो स्टेप लिए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। पूरी दुनिया के अंदर उनको सराहा जा रहा है क्योंकि लाखों की तादाद के अंदर 7.5 लाख के लगभग जो इंसान हैं उनको पनाह दी हुई है बांग्लादेश ने। तो मैं ये समझता हूँ ये इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं है बल्कि इंसानी हकूक़ को प्रमोट करने की बात उन्होंने की है। उन्होंने इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है बेसिकली बांग्लादेश ने, और ये बहुत बड़ापन उन्होंने दिखाया बांग्लादेश ने। आज कोरोना के क्राइसिस के अंदर जहाँ पे पूरी दुनिया लपेट के अंदर है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बड़ी बुरी तरह क्रैश हुई है, उस हालात के अंदर भी बांग्लादेश अपने नेशन से हटके 7.5 लाख के लगभग इंसानों को अपने मुल्क के अंदर उन्होंने आने की इजाज़त दी। वहाँ पे उन्होंने ठहराव किया, उनके खाने का बंदोबस्त किया, उनके जितने भी उनके जो बेसिक नीड्स हैं, जो नेसेसिटी हैं लाइफ गुजारने की, उनको पूरा करने में उन्होंने भरपूर तरीके से उनको पूरा किया है। और पूरी दुनिया को एक मैसेज भी दिया है बांग्लादेश ने इस मुश्किल टाइम के अंदर कि इंसानियत की जो कदर की जाती है, इंसानी जो तहफ़्फ़ुज़, उनके जो हकूक़ होते हैं उनको किस तरह उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, ये बेहतरीन मिसाल सेट की है बांग्लादेश ने। और साथ साथ अगर मैं ज़िक्र करूं एशियन कंट्रीज़ के अंदर, वो पाकिस्तान भी है। जब उन्होंने अफ़गानिस्तान के अफ़गानी पनाह गज़ीनों को, जब वो यहाँ से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, वो भी लाखों की तादाद के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तानी हुकूमत ने भी उनका वेलकम किया और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अफ़गान भाइयों को यहाँ पे रहने की इजाज़त दी और उनके रहने के लिए उनके रहाइश का बंदोबस्त किया और उनके खाने, फूड और जितनी भी उनकी मेडिकल चीज़ें थी सबको उन्होंने फुलफ़िल किया। मैं ये समझता हूँ और ये एशियन कंट्रीज़ में बांग्लादेश ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। और मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर पूरी दुनिया मुतारफ़ है बांग्लादेश के स्टेप की, लेकिन मासवाए अमेरिका के। तो मैं ये समझता हूँ जो आज चाइनीज़ ने उनको शटअप कॉल दी है और ये कॉल देना बनती भी थी। बेसिकली बांग्लादेश ने इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं बल्कि इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और उनको प्रमोट किया और उनकी जो है वो मदद की उस टाइम में जहाँ पे सारी दुनिया मदद मांग रही थी कोरोना के उस टाइम के अंदर। वहाँ पे बांग्लादेश ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। जी हाँ, और अगर नहीं कर रहा तो एक अमेरिका नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? मेरे ख्याल में रिजवान,
क्योंकि अब जो है पाकिस्तान एक ब्लॉक है ना, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश भी आ चुका है, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, अजरबैजान है, रूस है। तो जाहिर है अब ये चीज़ तो अमेरिका को हजम नहीं हो रही कि बांग्लादेश भी उसी ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है जिस ब्लॉक के अंदर चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, एहसान, और साथ अफगानिस्तान है, और अब बांग्लादेश भी उसी मेन ब्लॉक, टर्की भी उसमें शामिल है, उसी ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में जो बांग्लादेश के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और बांग्लादेश के वज़ीर ने, फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी शटअप कॉल दे दी है अमेरिकन को, उनको कहा कि भाई अब बंदे के पुत्र बने हैं आप, तो ये क्या मतलब आपने हमारे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगा दिए हैं। और वीवर दूसरी जो खबर निकल के आ रही है बांग्लादेश से, प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया के। वीवर जब लास्ट टाइम मोदी सरकार आए थे तो बड़े एहतजाज, स्ट्राइक, रोड ब्लॉक कर दिए गए थे बांग्लादेशियों की तरफ से, बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ था। अब देखते हैं इनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो बांग्लादेशी जो अवाम है वो किस तरह से इनका इस्तकबाल करते हैं। रिजवान, ये अब देखें, एक तरफ तो इनके साथ बन ही नहीं रही, जो अवाम है वो पसंद नहीं करती, और दूसरी तरफ जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है वो उनको बड़ा मतलब इनविटेशन दे रही है, वो आते हैं जाते हैं, बड़ी मोहब्बत है, प्यार है। ये क्लैश नहीं करेगी ये चीज़? असल में एहसान, इस वक्त इंडियन को बांग्लादेश की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया जो है वो अपना फ़ायदा उठाना चाहता है। अब इंडियन जो प्रेसिडेंट है वो 3 रोज़ा दौरे के ऊपर बांग्लादेश कल यानी वेडनेसडे वाले दिन पहुंच रहे हैं, और बांग्लादेश की 50वीं विक्ट्री डे के ऊपर, बांग्लादेश के विक्ट्री डे के ऊपर वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो इस तरह अब जो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट और इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके दरमियान बायलैटरल रिलेशनशिप का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया को देना चाह रहे हैं वो लोग, और वो ये पैगाम दे रहे हैं कि हम ये दोनों ममालिक के दरमियान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, और इसी तरह वो अपने रिलेशंस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लिहाजा इस अहम मौका के ऊपर अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो वहाँ दौरे के लिए कल बाकायदा तौर पर पहुँच भी रहे हैं। जी हाँ रिजवान, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अब देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, ये क्या मुआहदे होते हैं, क्या कुछ होता है, क्या दुनिया को दिखा पाते हैं, क्या बांग्लादेश अपने जो प्रोसेस उनका चल रहा है चाइना के साथ, रशिया के साथ, उसको किस तरह सक्सेस कामयाबी की तरफ लेकर जा सकता है। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव है चाइनीज़ के ऊपर, और उसके बाद आप देखें बांग्लादेश के ऊपर, खैर चाइनीज़ तो दबाव नहीं लेते, पाकिस्तान भी नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने भी, उनकी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी अमेरिकन की, वो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, जिस पर चाइना बहुत खुश हुआ। चाइना की तरफ से ट्वीट किया गया कि ये देखो हमारा आयरन ब्रदर पाकिस्तान है, जो अब किसी के आगे ना झुकता है ना किसी की बात मानता है, वो अपने दोस्त के साथ, चाइना के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ा हुआ है। तो वीवर्स, ये जो चीज़ें, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं, एहसान रिएक्शन की टीम आप सबसे पहले खबर देने की रवायत बरकरार रखी हुई है। इसी तरह हम आपके साथ इस तरह की खबरें लेकर आते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, देखते रहिएगा एहसान रिएक्शन। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।